हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि मुंबई के दो फार्म हाउस जो हैं वो जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड जैसा ही है, जिसमें एक फार्म हाउस पनवेल फार्म हाउस है और दूसरा फार्म हाउस करजत फार्म हाउस है। और इसी करजत फार्म हाउस में होने वाली पार्टी, होने वाली एब्यूजेस के बारे में स्टीव पिंटो चर्चा कर रहा है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे, और यह चर्चा दिशा कर रही है स्टीव पिंटो से। और यही चर्चा की इसी बात की जानकारी सुशांत को भी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 3 तरह से काम हो रहे हैं। पहला, जो घरों में मेड्स होते हैं उसका काम। दूसरा, सेक्स वर्कर के रूप में। तीसरा, क्लिनिकल ट्रायल के लिए। ये 3 जो काम हैं, इसका बहुत बड़ा बाजार है और बॉलीवुड इस पूरे बाजार का संरक्षण कर रहा था। और उस संरक्षण में चौथा जो सबसे बड़ी धुरी थी, उस संरक्षण में ड्रग की ट्रैफिकिंग थी। और पांचवा, अवैध हथियारों की तस्करी में भी महिलाओं का उपयोग किया जा रहा था। महिलाएं बड़ी आसानी से अवैध हथियार छुपा करके इधर से उधर जा सकती हैं, बड़ी आसानी से ड्रग की ट्रैफिकिंग कर सकती है। सेक्स वर्कर के रूप में उन्हें पूरी दुनिया भर में बेचा जा रहा था। घरों में काम करने के नाम पर उसकी उगाही हो रही थी अलग अलग जिलों से। और आप मित्रों हैरान हो जाएंगे, 13 लाख तो सिर्फ 3 साल के आंकड़े हैं, 2019 से लेकर के 2022-23 तक का। जब आप स्टेट वाइड भारत सरकार की कहानी सुनिए। अब भारत सरकार एप्स्टीन फाइल आने के बाद भारत सरकार की नींद खुल गई है और अब ये फाइल माननीय अमित शाह के टेबल पर पहुंच गया है और अमित शाह के टेबल पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी पहुंच गई है कि जिस बात की चर्चा 2020 में मरमरिंग के रूप में हुई थी, हल्की फुल्की बात हुई थी, उस चर्चा को जरा खंगाला जाए, उसको निशाने पर लिया जाए। और जब ये बात अब वहां से खुल करके आई है, तो मैं जरा सा इसके पहले की अमित शाह जी के टेबल पर जो सारी बातें इंटेलिजेंस की पहुंची है, उसके बारे में तो उन्होंने बजाबता कई उत्तर दिए हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज आल्सो इनिशिएटेड द ट्रैक चाइल्ड पोर्टल। क्या क्या उन्होंने काम किया है, ये अब ये सरकार बयान दे रही है। खोया पाया, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल से खोया पाया, where any citizen can report missing children as well as sightings of their whereabouts without losing much time। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल बनाया गया 2024 में। वात्सल्य पोर्टल 2/9/2024 को बनाया गया। इसका मतलब है कि सरकार इकट्ठा कर रही है सारी जानकारी, और ये जो सरकारी जो काम हो रहे हैं, वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, खोया पाया चलाया जा रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक थाने में स्पेशल मिसिंग विंग बनाई जा रही है और लड़कियों के खास तौर से गायब होने के मामले में महिला सेल का गठन किया जा रहा है। ये तैयारी हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम से। इसी सिलसिले में बॉलीवुड के ये 2-3 फार्म हाउस और दिल्ली एनसीआर के भी कुछ ठिकाने हैं साहब, वो सब निशाने पर हैं। लेकिन जो सबसे चर्चित निशाना है, उसी स्टीव पिंटो का वो इंस्टाग्राम पोस्ट
आज इतना बड़ा गुल खिला रहा है। मुझे नहीं मालूम कि स्टीव पिंटो की अभी क्या स्थिति है, लेकिन स्टीव पिंटो ने जो इशारा किया था, अब वो बात साबित हो रही है जब एप्स्टीन के आइलैंड का फाइल एक्सपोज हुआ, जिसमें बच्चियों के साथ न सिर्फ ज्यादती होती थी, उसे सेक्स वर्कर के रूप में यूज किया जाता था, बल्कि बल्कि इतना घिनौना काम हो रहा था जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। उसकी सत्यता की जांच तो अभी एफबीआई कर रही है। प्रेग्नेंट जो बच्चियां प्रेग्नेंट होती थी, उनका जो बच्चा होता था, उस बच्चे के फ्लेश को खाने की चर्चा हो रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकता, आप प्रथम दृष्टिया यकीन नहीं कर सकते। लेकिन क्यूबाइड नेटवर्क ने 2021-22 में इस 2-3 माफिया के बारे में, एक कोविड के माफिया के बारे में जिक्र किया था। आज मुझे खुशी है कि जो आशंका क्यूबाइड नेटवर्क ने व्यक्त की थी, वो पूरी तरह से सच साबित हो रही है। मैं आज जानना चाहता हूं बड़े मीडिया हाउस के बड़े एडिटर इन चीफ से, उस व्यक्ति का यहां पर लेक्चर सीरीज करवाया जाता था, लेक्चर सीरीज, और इसीलिए यह पूरा हैंड इन ग्लोब है। कोविड के दौरान ठाकरे के करप्शन की जांच हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन वो कोविड का करप्शन नहीं है, कोविड के आगे करप्शन है, जो वर्षों से चल रहा है ठाकरे के संरक्षण में। आपको हैरानी होती होगी कि ये आदित्य ठाकरे के पीछे इतने बड़े बड़े स्टार क्यों घूम रहे हैं। सारे स्टार करजत फार्म पे जाते थे, अय्यासी करते थे, ड्रग के नशे में डूबते थे। अब वहां पर क्या किसी एनजीओ से मासूम लड़कियों की भी सप्लाई हो रही थी? करजत फार्म के बारे में जो स्टीव पिंटो ने इशारा किया था, वो यही किया था। इसी की जानकारी दिशा को हो गई थी और संभवतः दिशा ने अपनी आंखों से उसे देख लिया था, और उसके बाद दिशा ने इस बात की चर्चा सुशांत से की थी। अब क्या करजत फार्म का संबंध इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से है? पनवेल में जो गुल खिलाए जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, पनवेल फार्म किसका है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या भाईजान सिर्फ अपने अय्यासी के लिए ही उसको अपना अड्डा बनाए हुए थे, या वहां से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेल चल रहा है? जितना फिल्मों में नहीं कमाएंगे, उससे ज्यादा आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कमा लेंगे। अगर 13 लाख बच्चियां गायब हो रही हैं 3 साल में, अभी खबर आ रही है, अब उसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि दिल्ली, अकेले दिल्ली से कहा जा रहा है कि पर डे 100 के करीब बच्चे बूढ़े गायब हो रहे हैं। अब बूढ़े की तो संख्या नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चियों के गायब होने की खबर आ रही है। मित्रों, मल्टी मिलियन डॉलर का ये बाजार है। पिछले दिनों सोमी अली से मेरी बातचीत हो रही थी, जो सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड थी। सोमी अली अभी अमेरिका में इन्हीं बच्चियों के रेस्क्यू का काम कर रही है।